हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने हिंदी में वर्णमाला के बारे में विस्तृत से जाना था। आज हम वर्णमाला के अंतर्गत अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही अंतःस्थ व्यंजन का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे कि लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। यानी अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग का मेल ना तो स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से होता है। तो अयोगवाह का अर्थ समझते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है अयोग। अयोग को अगर हम तोड़ दें तो ये टूट जाएगा अधन योग में, और अयोग यानी योग नहीं, योग नहीं। तो ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वरों से होता है और ना ही व्यंजनों से होता है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। यानी अनुस्वार और विसर्ग जो है, इनका योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं, और व्यंजनों की एक विशेषता होती है कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आते हैं। जैसे समझते हैं, व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। जैसे हम यहां पर एक शब्द ले रहे हैं, मन। अगर हम इस मन का वर्ण विच्छेद कर दें, वर्ण विच्छेद करें, तो म धन अ धन न धन अ, तो ये इस मन का क्या हो जाएगा? मन का ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो, जो म व्यंजन है शुद्ध व्यंजन कहलाता है, और न व्यंजन है यह भी शुद्ध व्यंजन कहलाता है। और ये दोनों ही व्यंजन किसके पहले आए हैं? स्वर के पहले आए हैं। तो व्यंजन जो होते हैं ये हमेशा स्वर के पहले आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अयोगवाह की, तो अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। देखते हैं, यहां पर कुछ शब्द लेते हैं हम, अतः। अगर हम इस अतः का वर्ण विच्छेद कर दें तो कुछ इस तरीके से होगा, अ धन त के नीचे हलंत धन, त से अस्वर अलग हो जाएगा, धन अह। तो इस तरीके से ये अतः का क्या कहलाएगा? ये अतः का वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो अयोगवाह आया है, विसर्ग आया है, ये किसके बाद आया है? ये स्वर के बाद आया है। तो हमेशा अयोगवाह स्वर के बाद ही आते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, अंत। अगर हम अंत का वर्ण विच्छेद करें तो कुछ इस तरीके से होगा, अ के बाद में लगा है अम, इसके बाद में त के नीचे हलंत लगा दिया, और इससे भी हमने अस्वर को अलग कर दिया। तो इस तरीके से अंत का वर्ण विच्छेद हो गया, अ धन अम धन त धन अ। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं जो अयोगवाह है, अनुस्वार है, ये किसके बाद आया है? ये स्वर के बाद आया है। तो हमेशा अयोगवाह स्वर के बाद ही आते हैं, और हमेशा व्यंजन जो हैं ये स्वर के पहले आते हैं। हमेशा व्यंजन किसके पहले आते हैं? स्वर के पहले आते हैं। तो ये मुख्य विशेषता होती है अयोगवाह की और व्यंजन की, कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आते हैं और व्यंजनों का मेल स्वरों के साथ में हो जाता है। लेकिन अयोगवाह जो होते हैं ये कभी भी स्वरों से नहीं मिलते, स्वरों के बाद में आते हैं, लेकिन इनका मेल कभी भी स्वरों के साथ में नहीं होता। आप देख रहे हैं ये अपने मूल रूप में आए हुए हैं, अह और अम जो है ये अपने मूल रूप में आए हैं। तो इस तरीके से अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, जिनका मेल ना तो स्वरों से होता है और ना ही व्यंजनों से होता है। यह हमेशा स्वर के बाद में ही आते हैं, लेकिन अपने मूल रूप में आते हैं, व्यंजनों की तरह स्वरों से मिलते नहीं है, इसलिए अयोग कहलाते हैं।